विनय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये तो ठीक है कि कम से कम 3-4 मंत्री जेडीयू का होगा, बीजेपी के कितने मंत्री होंगे? आपको कौन कौन मंत्री बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? अगर जेडीयू को 3 सीटें मिलती है, 3 मंत्री पद मिलता है, तो कौन कौन मंत्री होगा उसका नाम बता दीजिए। और बीजेपी में आपकी नजर में कौन मंत्री हो सकता है ये बता दीजिए। नहीं, मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार नीतीश कुमार 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की मांग कर रहे हैं कि 2 राज्य मंत्री मिले हमको, 4। चूंकि उनको कास्ट कॉम्बिनेशन बिहार का देखना है, चूंकि आगामी चुनाव है बिहार में, और चुनाव को सबसे ध्यान में रखकर वो चीजों को तय करते हैं। नीतीश कुमार की आदत है। 2004 में भी जब वो विधान परिषद का चुनाव था तो एक बड़े नेता अपर कास्ट के चाहते थे कि हमको टिकट मिल जाए। हम लोग गए नीतीश कुमार से जब पूछने, तो उन्होंने कहा कि इस बार हम अति पिछड़ों को बनाएंगे एमएलसी, क्योंकि 2005 में फिर नहीं तो आप नाम बता दीजिए, समय की कमी है इसलिए मैं जल्दी में चाहता हूं कि अपने दर्शकों तक ये बात पहुंच सके। अगर जदयू की बात करेंगे तो सबसे फ्रंट रनर जो है ललन सिंह है, और उसके बाद संजय झा की भी चर्चा है, लेकिन हो सकता है संजय झा को राज्यसभा में भी लीडर बनाया जा सकता है। और इसके अलावा रामनाथ ठाकुर है, कामत है, सुपौल से जो थे उनकी चर्चा है, और सुनील कुशवाहा है, सुनील कुमार, उनकी चर्चा है कि इन लोगों में से मंत्री बनाया जाएगा। तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि कास्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर, और भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि उसके कई मंत्री या तो बेटिकट हो गए या हार गए, तो उनको खोजना है कि किसको नया लोगों को बनाया जाएगा। और गिरिराज बाबू एक दावेदार है जो इस बार भी जीते थे, और जो ग्रामीण विकास की बात करते हैं रघुवंश बाबू की बार बार, तो गिरिराज बाबू भी लगातार यहाँ ग्रामीण विकास मंत्री रहे भी केंद्र में, और उसी के बदौलत फिर जनता ने उनको जिताकर भेजा है, वो भी दावेदार है। लेकिन उनके साथ दिक्कत है कि बगल के क्षेत्र के ललन सिंह है और बगल के क्षेत्र के गिरिराज बाबू है, तो दोनों में से किसको बनाया जाएगा? हालांकि दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी यहाँ है। इसके अलावा बीजेपी से आप कहेंगे तो एक ब्राह्मण चेहरे की खोज होगी कि ब्राह्मण से किसको बनाया जाए, तो उसमें दरभंगा के उनका भी नाम आ सकता है। वो क्षेत्र उत्तर बिहार में दरभंगा सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का डोमिनेशन वाला क्षेत्र है, अति पिछड़ों से बनाया जा सकता है। तो बीजेपी भी अपने हिसाब से चीजों को तय करेगी, और इधर जदयू भी तय करेगी, और इधर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का लगभग बनना तय है। नहीं, बीजेपी से आप किसको मान रहे हैं डॉक्टर संजय? कौन लग रहा है बीजेपी से इस बार मंत्री पद में आगे कौन दिखाई पड़ रहा है? बीजेपी से राधा मोहन सिंह और गिरिराज सिंह 2 नाम तो हमें दिख रहे हैं कि ये दोनों को फिर एक बार मुझे बिल्कुल नहीं लगता अगर ललन सिंह बनेंगे तो गिरिराज सिंह मंत्री नहीं बनेंगे। मैं आपको साफ मैं आपसे विनम्रता पूर्वक डिफर कर रहा हूं। इसकी बड़ी वजह यह है कि दोनों की जाति भी एक, दोनों का लोकसभा भी एक दूसरे से मिलता जुलता है और परिस्थितियां भी अलग। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए पंकज जी, या गिरिराज बाबू या दीपक ठाकुर में एक विवेक ठाकुर, अपना नवादा विवेक ठाकुर में से एक जरूर बनेंगे। मतलब क्योंकि जो मैं समझ पा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने कोर वोटर को नाखुश नहीं करना चाहेगी। इस बार थोड़ा कोर वोटर नाराज थे, इसलिए ये काम लेकिन परिस्थिति भी अलग है। मुझे लगता है, हाँ ठीक है, मुझे लगता है क्योंकि ये दोनों एडजॉइनिंग लोकसभा है ना, मुझे लगता है कि बीजेपी क्यों नहीं डॉक्टर संजय जायसवाल पे नजर डालेगी इस बार, वैश्य वोटरों को क्यों नहीं साधेगी, नित्यानंद राय कहां जाएंगे, पिछड़ों को भी एक मैसेज देने की कोशिश करेगी, और कुछ एक आध ऐसे नाम होंगे जिनके बीच बीजेपी, मुझे लगता है बीजेपी का बड़ा फोकस अति पिछड़ा जरूर होगा, पिछड़ा जरूर होगा और सवर्ण भी होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक राजपूत भी होंगे, एक राजपूत भी होंगे, और इस बार मुझे रूडी आगे दिखाई पड़ रहे हैं, इस बार मुझे रूडी आगे दिखाई पड़ रहे हैं, इस बार मुझे रूडी आगे दिखाई पड़ रहे हैं। जी, मैं अपनी बात को पूरा कर लूं जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वैश्यों की नाराजगी वो शिवहर, सीतामढ़ी और अगर बेतिया और मोतिहारी को देख लिया जाए तो वैश्यों में एक संजय जायसवाल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, मैं आपसे सहमत हूं।
और नित्यानंद राय के बारे में तो अमित शाह ने कह दिया था कि इन्होंने जो मैंने गांधीनगर में जो काम नहीं किया है वो ये उजियारपुर में किए हैं। तो नित्यानंद राय को हम समझते हैं कि वो अमित शाह की पसंद है, मंत्रिमंडल में जगह, ओबीसी के एक बड़े नेता के तौर पर भी, और जिस समाज से आते हैं उनको जगह मिल सकती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ललन सिंह के बाद भी एक भूमिहार नेता को भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में जगह देगी। गिरिराज सिंह एक फ्लैग बियरर के तौर पर हैं, हिंदुत्व के एक वैसे चेहरे के तौर पर हैं जो बिना ये हुए बेबाक बोलते हैं। पिछली बार भी लग रहा था कि इनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी, प्रधानमंत्री जी नाराज हैं, लेकिन एक मुखर नेता के तौर पर। और अगर मैं आपकी बातों से सहमत हूं, सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, बीजेपी की जरूरतों को पूरी करते हैं, लेकिन एक बात जो चर्चा में है, जो फिजा में है, वो मैं बता रहा हूं कि मुंगेर और बेगूसराय साथ साथ है, दोनों एक ही जाति से आते हैं, और दोनों को मंत्री क्या एनडीए बना पाएगी? और क्या बिहार में कितने मंत्री होंगे? चिराग पासवान होंगे, 3 से 4 मंत्रालय जेडीयू मांग रही है, बीजेपी कम से कम अपने कोटे से 2-3 मंत्री बनाएगी, फिर चिराग पासवान भी 2 बनना चाहेंगे, मतलब 2 मंत्रालय लेंगे, जीतन राम मांझी का भी नाम आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि भाई कौन मंत्री बनेगा, कौन छूट जाएगा? इस बार बीजेपी का से उस तरह का तो होगा नहीं जैसे पिछले लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद हमें दिखाई पड़ा है। हाँ नहीं, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि एडजेसेंट है दोनों, मुंगेर और बेगूसराय। तो विवेक ठाकुर पर भी दांव लगाया जा सकता है, ये संभव है। चूंकि जो नाराजगी इस बार दिखी थी या उदासीनता दिखी थी, इस पर भी हम लोगों ने बात किया था कि भाजपा को भी अब ये लग गया कि जो हमारी विरोधी पार्टियां जिस लाइन पर जा रही है, अगर हम भी वही लाइन पर जाएंगे तो शायद ये वोटर जो मुखर वोटर है, जो मुखर होकर के विरोध भी करते हैं और बहुत ही चलिए ठीक